सर, आज प्रेस वार्ता क्या मुख्य एजेंडा है? सर, हमारे सैन समाज का एक रजिस्टर्ड संगठन है सैन एकता विकास संगठन। उसके बैनर तले हम पूरे हरियाणा का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये संगठन सोशल एक्टिविटी में भाग लेता है, सोशल गतिविधियों में शामिल रहता है और केवल समाज के हित के संबंधित बातें करते हैं। पिछली बार हमने 11 दिसंबर को सोनीपत में भी एक कार्यक्रम किया था, जिसमें पूरे हरियाणा के सैन समाज के सरपंच, मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और एमसी जो चुन के आए हैं, उन सबको बुलाया था, आमंत्रित या सम्मानित किया था। अब ये इसी कार्यक्रम में इसी सीरीज का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हमने समाज के जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने स्टेट में, नेशनल में, इंटरनेशनल में पोजीशन प्राप्त की है, उनको, हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक 80 साल से ऊपर महिला या पुरुष, उनको, और हमारे समाज के जो अधिकारी हैं, क्लास 1 ऑफिसर, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। जेके गार्डन गोहाना में जो पानीपत रोड पे पड़ता है, रविवार के दिन 10 सितंबर को यह कार्यक्रम किया जाएगा। और उस कार्यक्रम में ऐसा नहीं केवल इन्हीं को बुला रहे हैं, अभी जैसे हमारे 6 खिलाड़ी हमारे पास ऐसे निकल के आए हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। अब जो नए बच्चे खेलने आ रहे हैं, उनको ये मोटिवेशन का काम करेंगे। वो बताएंगे हम कैसे आगे बढ़े, हमने कैसे काम किया और कैसे हम जिस प्रकार से मंजिल तक पहुंचे हैं, आप भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारे समाज के अधिकारी हैं जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, वो भी अपने आप बताएंगे कि हम किस गरीबी से आगे बढ़े और कैसे यहाँ तक पहुंचे, आज हम किस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप भी शुरुआत करके यहाँ तक पहुंच सकते हो। और एक बात हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो 80 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग है, 80 साल से आज के दिन जो 80 साल से ऊपर जो बुजुर्ग जीता है, तो न्यू समझो कि वो समाज में सम्मानित है, वो परिवार भी सम्माननीय है क्योंकि अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रहा है और वो सही है। तो इन तीनों चीजों की, ये तीनों एजेंडे लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज को एक दिशा दी जा सके। और हमारे एक तो आमतौर पर यह समस्या देखने में आई थी, जो शिक्षाविद जो है ना, शिक्षाविद और रोजगार, जो सर्विसमैन जो लोग हैं, ऑफिसर लोग समाज से दूर भागते हैं, कारण कोई भी रहा हो। तो अब हम कोशिश ये करें कि शिक्षाविदों को, अधिकारियों को समाज के साथ जोड़ने का काम करें। ये हमारा मुख्य एजेंडा है, क्योंकि जब तक अधिकारी और पढ़े लिखे लोग समाज का साथ नहीं देंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और समाज उनके साथ, उनके पसीनों पर नहीं चलेगा और उनका साथ नहीं देगा, तो वो भी कम से कम अपने आप को कहीं ना कहीं अलग थलग सा महसूस करते हैं। हमने कोमल एलाइजनिंग का काम ये ग्रुप करेगा। इस संगठन में कोई राजनीति नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी या एमएलए एमपी को नहीं बुलाया गया। और जो भी हमारे समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, वो कहीं भी अपनी पार्टी में संबंध रखे, किसी भी पद पे हो, वो आए, लेकिन पार्टी की विचारधारा को गेट से बाहर छोड़ के आए। पार्टी का कोई जिक्र वहां पे नहीं होगा। हाँ, किस प्रकार वो समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, ये बात रखनी है। तो केवल और केवल समाज के विकास के लिए कार्यक्रम है। और इसके बाद ये तो एक सीरीज का दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप सोनीपत में किया था, अब ये गोहाना में कर रहे हैं। इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि इसी प्रकार के कार्यक्रम पूरे हरियाणा में करनी है। जब तक प्रत्येक अधिकारी और शिक्षाविद समाज के साथ नहीं जुड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, तब तक हम इन गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मेन एजेंडा यही है कि उनको साथ लेकर के समाज का विकास कर सकें, क्योंकि समाज का विकास जब तक नहीं होगा, देश का भी विकास नहीं हो सकता। और समाज को भी ये अपने आप को ये महसूस हो कि हम, भले ही लोग इसको छोटा समाज मानते हैं, संख्या में कम मानते हैं, संख्या में भी कम नहीं है। हर हल्के में काफी वोटें भी हैं, काफी लोग भी हैं। अब जब तक हम उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो हमारा मुख्य एजेंडा तीसरे नंबर पे आएगा कि सभी नौकरी वालों को साथ रखना है। अगली बार केवल और केवल सर्विसमैन का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद हम केवल प्रोफेशनल्स का कार्यक्रम करेंगे पूरे हरियाणा का। उसके बाद हम डिफेंस सर्विसेज के अधिकारी कर्मचारियों का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, पंजाब से हमारे सम्मानित व्यक्ति आ रहे हैं और अपनी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। लोगों की पहुंचने को व्यक्तियों की बात हम करें तो स्टार्टिंग जो थी
वो इस पॉइंट को लेकर के थी। हमने कार्यक्रम किया था लगभग 500-600 आदमियों का। हमने जेके गार्डन का जो अंदर का हॉल है, एसी हॉल है, वो किया था। लेकिन जैसे जैसे इनपुट आ रहा है, उस इनपुट को देखते हुए कार्यक्रम बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने लॉन में टेंट लगाए हैं और करीब करीब 3-4 हजार आदमी के पहुंचने की उम्मीद है। तो हम ये आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं अपने समाज को कि अपनी पार्टी की बातें, अपने संगठन की बातें, अपने धर्मशाला चौधरी की बातें, उनको अपने आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने आप काम करते रहेंगे। हमारा तो काम केवल अलाइजनिंग का काम है, समाज को जोड़ने का। और जब तक अलाइजनिंग पूरा नहीं हो जाता, हम इस गतिविधि को आगे बढ़ाते रहेंगे और समाज में चर्चा के माध्यम से समाज के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। तो केवल और केवल शिक्षाविद, रोजगार वाले व्यक्ति ही इसमें अपनी बात रखेंगे। राजनीतिक बातें कोई नहीं होंगी, पार्टी की बातें नहीं होंगी। हाँ, समाज बैठेगा तो बातें तो होंगी भाई, किस प्रकार से हम शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम खेलों में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम रोजगार में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, वो बातें तो होंगी। लेकिन पार्टी की बातें नहीं। हमने इसीलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी व्यक्ति को हमने एमएलए एमपी को नहीं बुलाया। हाँ, सब काफी लोगों से फोन भी आए, आने की बात भी आई, लेकिन हमने हाथ जोड़ के एक ही बात की, हम इस कार्यक्रम को केवल और केवल गैर राजनीतिक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप हमारा इस मामले में योगदान दें। गरीब समाज है, छोटा समाज है, और आपको 10 तारीख को भी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्थान है जेके गार्डन, पानीपत रोड, गोहाना। टाइम 10 बजे का रहेगा। 10 बजे शुरू हो जाएगा कार्यक्रम और जब तक समाप्त नहीं होता, लगभग हम कोशिश करेंगे 2-3 बजे तक समाप्त कर दें। लेकिन वो वहां पे कितना लोगों का सैलाब आ रहा है और अच्छी चर्चा, कई बार अच्छी चर्चा शुरू हो जाए तो टाइम बढ़ भी जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल शांति प्रिय रहेगा, बिल्कुल प्यार से रहेगा, किसी प्रकार का कोई कुंठाएं वहां पर लेकर के लोग नहीं आएंगे। पूरे हरियाणा से कार्यक्रम पूरे हरियाणा का है और सम्मानित व्यक्ति बाहर से भी आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, जैसे हमने चीफ गेस्ट हमारे 2 व्यक्ति, एक तो प्रोफेसर राजकुमार जी हैं जो रोहतक यूनिवर्सिटी के डीन और इंसार के चेयरमैन रहे हैं, और हमारे जो एक उद्योगपति हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं और अहमदाबाद में सेटल हैं, वो भी मुख्य अतिथि हैं। अपने जगजीवन पाल जी हैं, एक्स एमएलए, वो भी आएंगे हिमाचल प्रदेश से।